कहानी के शुरू में हमें 2005 का टाइम दिखाया जाता है, जो कुछ मिलिट्री ऑफिसर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इनमें एक ऑफिसर कहता है कि हम अपने बेस्ट ऑफिसर या पायलट या सोल्जर का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर कोई जंग नहीं होती। इससे पहले ही या रिटायर हो जाते हैं या मारे जाते हैं और हमें ऐसे ही मेहनती लोगों की अशद ज़रूरत है जो वक्त आने पर आवाम के काम आए। इसलिए हमने एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें इंसान की बॉडी को एक स्लीपिंग चैम्बर में डालकर फ्रीज कर दिया जाएगा और जब हमें इस इंसान की ज़रूरत होगी तब उसे बाहर निकाला जाएगा और जो भी इस स्लीपिंग चैम्बर में रहेगा उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक उन्होंने किसी भी इंसान के ऊपर ये तजर्बा नहीं किया है और अब इस काम के लिए दो लोगों की ज़रूरत है। एक आदमी तो वो अपने ही डिपार्टमेंट से ले लेते हैं जिसका नाम जॉय था। जॉय हर काम में बहुत कमज़ोर था और इसकी कोई फैमिली भी नहीं थी। दूसरी एक लेडी थी जिसका नाम रीटा है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर थी। इसलिए ऑफिसर लोगों ने इन दोनों को चुना है क्योंकि अगर इस एक्सपेरिमेंट में कोई खराबी हुई और इनकी जान चली गई तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट प्राइवेट है। ऑफिसर लोग इन दोनों को लैब में ले आते हैं और इन दोनों को स्लीपिंग चैम्बर में सोने को कहते हैं। मगर इसी दौरान रीटा को डर लगने लगता है, जिस पर जॉय उसे समझाता है कि डरने वाली कोई बात नहीं क्योंकि ये तजर्बा पहले जानवरों पर हो चुका है। इसके बाद उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है और इसके बाद इस लैब के हेड को किसी केस में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद इस लैब को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया जाता है। अभी तक जॉय और रीटा इसी चैम्बर में मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और यहाँ के लोग इस बात को भी भूलने लगे और फिर हमें 2505 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बेवकूफ़ होते हैं। उनके अंदर कोई भी अक्लमंदी वाली बात नहीं होती। फिर हमें रीटा और जॉय के चैम्बर दिखाए जाते हैं जो अभी कूड़े के ढेर में पड़े थे। तभी यहाँ पर एक कूड़ा डालने वाली गाड़ी आकर कूड़ा डालती है। तभी इस कूड़े के ढेर नीचे की तरफ गिरने लगता है जिसकी वजह से एक चैम्बर फिसलते हुए खिड़की से एक आदमी के घर में आ जाता है और फिर ये चैम्बर ऑटोमेटिक खुलता है जिसमें से जॉय बाहर निकलता है। ये काफ़ी थका हुआ था क्योंकि ये 500 सालों से इस चैम्बर में सो रहा था और यहाँ पर मौजूद आदमी से पूछता है कि हमारा बेस कहाँ है, जिस पर फ्रीटो कहता है कि कौन सा बेस, और ये इसको अपने घर से बाहर फेंक देता है। जॉय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर यहाँ कैसे पहुँच गया, इसलिए ये यहाँ के लोगों से बेस पर जाने का एड्रेस पूछता है जिससे ये लोग इसे गाली देकर बात करते हैं क्योंकि जॉय बोलने का तरीका बहुत पुराना था और अब 2505 में सभी लोग गाली से बात करते हैं। किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। जॉय को लगता है कि स्लीपिंग चैम्बर में सोने से इसकी तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद जॉय अपना चेकअप करवाने के लिए अस्पताल जाता है जहां पर बहुत गंदगी थी, जैसे कई सालों से किसी ने सफाई ना की हो। जब जॉय पानी पीने जाता है तो पानी की जगह ड्रिंक निकलता है और परेशान होकर यहाँ पर मौजूद आदमी से पानी मांगता है। ये आदमी कहता है कि पानी जो बाथरूम में इस्तेमाल होता है। जॉय कहता है कि नहीं, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। ये सुनकर आदमी मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉय डॉक्टर से अपनी सारी परेशानी बताता है। डॉक्टर इसके हाथ को स्कैन करने के लिए कहता है। तभी जॉय की नज़र यहाँ पर पड़े कुछ पेपरों पर पड़ती है जिस पर 2505 का वक्त था। अब चूंकि जॉय को पता चल जाता है कि ये 2005 से 2505 में आ गया है और जब ये खिड़की से बाहर देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में 500 साल आगे आ गया है। तभी डॉक्टर नोटिस करता है कि जॉय के हाथों पर कोई टैटू नहीं है, इसलिए ये इमरजेंसी बटन दबाकर पुलिस को बुला लेता है क्योंकि इस ज़माना में हर इंसान के हाथ पर टैटू होते हैं जैसे उस आदमी की पहचान हो सके। उसके बाद पुलिस जॉय को पकड़ लेती है और इसको एक मशीन के पास ले जाकर इसको अपना हाथ इस मशीन के अंदर डालने को कहा जाता है ताकि इसका नाम और पहचान बन सके। मशीन जॉय को एक नंबर देकर उससे पूछती है कि ये तुम्हारा नंबर है, जिस पर जॉय कहता है कि नॉट श्योर। तभी मशीन को लगता है कि इसका नाम नॉट श्योर है, इसलिए इसके हाथ पर नॉट श्योर का टैटू बन जाता है। इसके बाद जॉय को एक स्पेशल जगह पर ले जाया जाता है जहां पर इसका IQ टेस्ट
हो सके, ताकि जेल में उसके IQ के हिसाब से काम दिया जा सके। और यहाँ पर इससे दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बाल्टी है और इसके साथ 2 गैलन हैं और दूसरी बाल्टी के पास 4 गैलन हैं, और अब बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टी हैं? जिस पर जॉय बहुत ही आसानी से जवाब देता है 2। इसके बाद जॉय को जेल ले जाया जाता है, मगर ये इन पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम रीटा को देखते हैं जो अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गई थी और यहाँ पर भी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट रही थी। दूसरी तरफ जॉय भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसके घर में इसको होश आया था। ये फ्रीटू से पूछता है कि मैं उस ज़माना से हूँ, उस वक्त वो लोग टाइम ट्रेवल मशीन बनाने वाले थे, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? जिस पर फ्रीटू कहता है कि हाँ बिल्कुल, टाइम ट्रेवल मशीन यहाँ पर मौजूद है। मगर फ्रीटू कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? जॉय उसे समझाता है कि मैं अपने ज़माना में वापस जाकर तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दूंगा, जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। फ्रीटू इसकी बात समझ में आ जाती है, इसीलिए ये जॉय को इस टाइम ट्रेवल मशीन के पास ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसे रीटा मिलती है। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी एक चौराहे पर जॉय किसी कैमरे से स्कैन हो जाता है, जिससे दोबारा पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। और इस बार जॉय को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाता बल्कि उसे व्हाइट हाउस ले जाया जाता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा IQ वाले इंसान हो। जिस सवाल का जवाब तुमने जेल में दिया था वो सवाल इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल था। तभी यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं जो कि मीडिया को बताते हैं कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है। असल में इस दुनिया में बहुत कम फसल हो रही थी। ये लोग जॉय की मदद से फसल को दोबारा तैयार करने वाले थे, क्योंकि इसका दिमाग इनके हिसाब से बहुत तेज़ था। इसके बाद ये लोग जॉय को लेकर खेत में जाते हैं जहां पर फसलें नहीं उग रही थीं। जॉय यहां पर अपनी मदद के लिए फ्रीटू और रीटा को भी बुला लेता है, ताकि ये फ्रीटू की मदद से रीटा को लेकर अपनी टाइम ट्रेवल मशीन से अपनी दुनिया में भाग सके। मगर जब ये फ्रीटू का दिया हुआ नक्शा देखता है तब उसे फ्रीटू के बेवकूफ़ होने का पूरा यकीन हो गया। अब उन्हें खुद ही टाइम ट्रेवल मशीन को ढूंढना होगा, तभी ये लोग यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। उसके बाद जॉय खेतों में फसलों को चेक करता है। उस वक्त उसे पता चलता है कि ये फसलों को पानी की जगह ड्रिंक दे रहे थे, उसकी वजह से फसलें नहीं उग रही थीं। जॉय इनको फसलों को पानी डालने को कहता है, मगर इस दुनिया में पानी कोई नहीं पीता, यहाँ तक कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी एक कंपनी की ड्रिंक पीते हैं। जॉय इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा तभी फसलें उगेंगी, मगर ये लोग इसकी बात नहीं मानते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थे। तभी जॉय भी एक बेवकूफ़ी वाली बात करता है। ये उन्हें बताता है कि ये फसलों से बात कर सकता है और फसलों ने ही इनको पानी मांगा है। ये बात इन लोगों की समझ में आ जाती है। इसके बाद फसलों में पानी डालना शुरू होते हैं, मगर कई दिनों बाद भी फसल नहीं उगती। दूसरी तरफ ड्रिंक कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। बहुत सारे लोग इस कंपनी में काम करते थे, अब उनके पास कोई काम नहीं था और इसी वजह से ये लोग जॉय को सज़ा देने की अपील करते हैं और आखिर अदालत जॉय को मौत की सज़ा सुना देती है। आखिर वो दिन आ गया जब जॉय को मौत सज़ा देनी थी, जिसे पूरी दुनिया लाइव देखेगी। दूसरी तरफ रीटा और फ्रीटू को पता चलता है कि जॉय ने जो फसल उगाई थी उसमें से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद ये दोनों भागकर उस जगह जाते हैं जहां पर जॉय को सजाए मौत मिलनी थी। ये दोनों एक कैमरा मैन को लेकर खेत की वीडियो बनाकर इस जगह पर लाइव चला देते हैं और जब पूरी दुनिया इन फसलों को देख रही थी, जिसकी वजह से जॉय की सज़ा माफ़ हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से दोबारा फसलें होना शुरू हुई हैं। इसके बाद जॉय रीटा से कहता कि अब हमें टाइम ट्रैवल मशीन का पता लगाकर अपनी दुनिया में जाना चाहिए, मगर रीटा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ये दुनिया बहुत पसंद आ गई थी। तभी यहाँ के प्रेसिडेंट जॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाने की दरख्वास्त करते हैं, मगर जॉय कहता है
कि मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है, जिसे सुनकर यहाँ के लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जॉय से बहुत उम्मीदें थीं। ये लोग एक एक करके इस दुनिया की प्रॉब्लम जॉय को बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम उन्हें छोड़कर चले गए तो हम कभी भी इन प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। ये सब सुनकर जॉय बहुत इमोशनल हो जाता है और ये यहीं पर रुकने का फैसला करता है। इस धुन से उस रीटा और जॉय की शादी हो जाती है और अब ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है और इसके साथ ही मूवी इख्तिताम पजीर हो जाती है। और अब लोग ये सोच रहे होंगे कि टाइम ट्रैवल मशीन का क्या हुआ। तो दोस्तों, ये पूरी दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है जिनका IQ बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि ये लोग कभी टाइम ट्रैवल मशीन बना पाएंगे? बल्कि उन्होंने टाइम ट्रैवल मशीन के खिलौने बनाए थे जो आखिर में ये तीनों इस नकली टाइम ट्रैवल मशीन पर बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं। तो ये एक मज़ाहिया मूवी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।